हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। जैसा कि हमेशा मैं अपने व्लॉग में कभी कभी तो डेली रूटीन लेकर आती हूँ, कभी स्किन केयर लेकर आती हूँ, कभी रेसिपी लेकर आती हूँ, कभी हेल्थ टिप्स लेकर आती हूँ या कभी कोई होम रेमेडी लेकर आती हूँ। कुछ ना कुछ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो लर्नेबल होता है, लेसनेबल होता है, जो आप लोगों के काम आए और जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। साथ में मैं भी आप लोगों के साथ सीखती चलती हूँ। जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग उसके नीचे कमेंट डाउन करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मुझे भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो आज के वीडियो में भी मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपने कुछ टिप्स, अपने कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो आप लोगों के काम के होंगे। और अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो आप जो है अचानक आए मेहमानों के लिए या घर में कितने भी सदस्य जुड़ जाएं उन सब के लिए बहुत इजी मील प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो पार्टी के लिए अगर आप डिनर, लंच, जो भी कुछ आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वो आप इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं और एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, बर्तन ढेर भर नहीं निकलेंगे और आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो चलिए इन टिप्स को हम शुरू करते हैं। जब भी हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैटरिंग हम बाहर से करना चाहते हैं, बट सम हाउ लोगों को बाहर का खाना पसंद नहीं आता है। आजकल तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह के लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई उस हेल्थ डिजीज से गुजर रहा है, तो लोग जो है बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। ऐसे में अगर हम उनको घर का बना खाना सर्व करेंगे तो वो खुशी खुशी पार्टी इंजॉय करेंगे और हमारे लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स निकाल कर जाएंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे। सबसे पहले, अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी हो, आपके बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो या किसी भी तरह का प्रमोशन हो, अगर आप उसके लिए कोई पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए। लिस्ट बहुत ज़रूरी होती है। कितने मेंबर्स आने वाले हैं, किस एज ग्रुप के मेंबर्स ज़्यादा हैं, बच्चे कितने आने वाले हैं, उस हिसाब से हमें मील प्रिपेयर करना होता है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस चीज़ की कुकिंग करना है। लिस्ट बनाने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम सदस्यों को काउंट कर पाएंगे, एज ग्रुप को देख पाएंगे, उस हिसाब से हम अपना मेनू डिसाइड करेंगे। और जब मेनू एक बार तय हो जाता है कि हमें क्या क्या बनाना है, डेजर्ट में क्या बनाना है, मेन मील क्या होगा, उस टाइम पे हम ग्रोसरी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और जो नहीं है उसे हम परचेज कर सकते हैं समय से पहले। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा मेनू डिसाइड हो गया है, ग्रोसरी आ गई है, बट हमारा जो मेनू है उसमें से हम क्या क्या चीज़ें पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उसी दिन सुबह से लग जाते हैं मशीन की तरह, हमारी बॉडी भी थक जाती है, ढेर भर बर्तन भी निकलते हैं और कुछ ना कुछ मैसअप, कुछ ना कुछ हौच पौच हो जाता है हमारी रसोई में। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि हम पार्टी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप अपने मेन्यू में देखें कि हम क्या क्या चीज़ें 2 दिन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम चीज़ें पहले प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसकी ग्रेवी, उसके मसाले हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक दही बड़े हम पहले बना सकते हैं, डेजर्ट हम पहले बना सकते हैं, आप गुलाब जामुन, रसगुल्ले जो भी रखना चाहें, खीर, हलवा, ये आप 2 दिन पहले बना लें, इसे फ्रिज में रख दें अच्छे एयर टाइट कंटेनर में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और आप इसे ईजिली सर्व कर सकते हैं। आजकल मार्केट में तरह तरह के मसाले मिल रहे हैं जो रेडीमेड होते हैं। तरह तरह की प्यूरीज मिलना शुरू हो गई हैं, शाही पनीर की अलग, छोले की अलग, चाट की अलग, हर एक चीज़ की आपको बनी बनाई प्योरी, कंटेनर, केन सब मिल जाएंगे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टेस्ट कुछ ज़्यादा ही इन्हेंस कर देते हैं। जस्ट लाइक खट्टापन ज़्यादा होगा, कोई कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा और वो हर एज ग्रुप के लोगों को उतना पसंद नहीं आता है। तो बेहतर है कि जो चीज़ हमें कंटेनर में या केन में मिल रही है रेडीमेड, उसे भी हमें डीप फ्रिज करके रखना होता है। उन मसालों को हम 2 दिन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी प्यूरीज हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको छोला बनाना है तो आपके जो भी छोले के मसाले हों वो आप 2 दिन पहले प्रिपेयर कर लें, उन्हें ठंडा कर लें और उन्हें आप, जैसे हम आइस क्यूब जिस ट्रे में रखते हैं उस ट्रे में आप आराम से पीस पीस करके उसे बना सकते हैं और जितनी भी मात्रा आपको लगे उतनी आप यूज़ कीजिए और बाकी का बचा आप फिर कभी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है दोस्तों। अचानक से तुरंत मिक्सी, ग्राइंडर सब हम निकाल के भर 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 चलाना शुरू कर दें, उससे किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। प्लस आप कई सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो एक हो उसके बाद हम दूसरे की तैयारी शुरू करें। इससे बेहतर है कि हमारे मसाले पहले से तैयार होने चाहिए कि ये छोले की ग्रेवी है, ये शाही पनीर की है, ये चट पापड़ी की चटनी है,
जो भी कुछ है आप उसे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। दही बड़े वगैरह सब मैं पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ। और उस दिन कई लोग दही बड़े ठंडा ठंडा खाना पसंद करते हैं, कई लोग रूम टेम्परेचर में खाना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हम उसे निकाल के डाइनिंग एरिया में सजा देते हैं। एक बहुत ही खास चीज़ जो मैंने सीखी है, किसी भी पार्टी में हमारे बच्चे ज़रूर आते हैं और वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। आपके घर की नई नई चीज़ें उठा उठा के देखते हैं, उनसे खेलना चाहते हैं। तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले हर एज ग्रुप के बच्चे के लिए कुछ सस्पेंस स्टोरी बुक ज़रूर रखें। आपके घर का एक कॉर्नर ज़रूर से केवल बच्चों के लिए होना चाहिए, जहाँ पे आप उनके टॉयज़ रख दें और टूटने फूटने वाली चीज़ें वहाँ से हटा दें। स्टोरी बुक्स रखें और उनको पढ़ने के लिए बोलें। इंगेज हो जाते हैं बच्चे, कुछ नया पढ़ने को मिलता है तो उसमें ही उलझ जाते हैं और हमारा जो है काम इजीली निपट जाता है। इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्टेंट बनानी होती हैं, जैसे पुलाव हो गया या पूड़ी हो गई, नान हो गया, ये तो हम गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं। और इनके लिए आप अपने किचन को इतना क्लीन रखिए कि आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं वो आपकी खुल के हेल्प कर सकें। इंडिविजुअल पर्सन को प्लेट सर्व करके देने की बजाय आप डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर दें, प्लस उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट ढक्कन लगा दें। जिसको जो खाना है वो अपनी प्लेट में खुद सर्व करे और उसे खा ले। और दूसरी बात, डिस्पोजल ऐसी पार्टी के लिए बेस्ट होते हैं। खंड वाले डिस्पोजल इस पार्टी के लिए बेस्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब बच्चों के साथ किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बच्चे बहुत मैस कर देते हैं। सो बेहतर है कि उनके लिए ग्राउंड में, धरती पर ही आप उनके लिए व्यवस्था कीजिए, जहाँ पे वो इत्मीनान से बैठ के खाएं। और डाइनिंग एरिया में या डाइनिंग टेबल के ऊपर आप सारी चीज़ों को लगा कर रख दें। सारे मेहमान अपने हाथों से सर्व करें और खाएं। इन सभी टिप्स में मैंने एक बात को खास ध्यान रखा है कि जो हाउस वाइफ होती है वो लगी रहती है सर्व करने में, इसको ये मिला कि नहीं, उसको वो मिला कि नहीं, गेस्ट को अटेंड करने में, बच्चों की तरफ ध्यान देने में। तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से करके रखें, इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें, तो हमें भी पार्टी एंजॉय करने का भरपूर मौका मिलेगा और तारीफ तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें घर में बनाई हैं। ऑब्वियसली लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। खाने के साथ साथ आपके घर में हर ऐसा कोना होना चाहिए जहां अपनी एज ग्रुप के लोग बैठ के आराम से डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। बच्चे अलग, ग्रैंड पेरेंट्स अलग, जिस भी एज के लोग हों वो आराम से चीज़ों को एंजॉय करें और आपकी पार्टी को अच्छे लंबे समय तक याद रखें। बच्चे पार्टी की जान होते हैं दोस्तों, और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है चटर पटर खाना, खेलना। और अगर उनको कोई गिफ्ट मिल जाए तो वो हमेशा याद रखते हैं कि हम किसी के यहाँ गए थे और उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है। तो जब भी कोई पार्टी रखें, ओकेजन चाहे जो भी हो, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ज़रूर रखें अपनी पार्टी में। ये आपकी पार्टी का अट्रैक्शन हो सकता है। लोग आपकी पार्टी को खुल के एंजॉय करेंगे और खुशी खुशी घर जाने के बाद भी वो आपके इस हैम्पर को, इस गिफ्ट को ज़रूर से याद रखेंगे। सो आप बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से उनके लिए गिफ्ट चूज़ कर सकते हैं। लर्नेबल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम बच्चों को इजीली दे सकते हैं। सो पार्टी का एक बहुत ही ज़्यादा यादगार हिस्सा होता है हमारा गिफ्ट, हमारा रिटर्न गिफ्ट, जो हम बच्चों को दे सकते हैं। सो यही थे मेरे कुछ छोटे मोटे टिप्स और हैक्स जो आप अपनी रसोई में आजमा सकते हैं। आप फेस्टिवल के टाइम पे इन्हें आजमा के देख लीजिए। हमें फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, लगातार हम अपनी रसोई में लगे होते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे घर में क्या बनना है, कितने लोगों के लिए बनना है, तो इसकी तैयारी हम 2-3 दिन पहले से कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, आप लोग इसे लाइक करते हैं, तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड, ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।